गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। इसमें हम चैप्टर नंबर 12 चला रहे थे दुमदुमा गांव के बच्चे। तो वर्कबुक में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पानी के उचित उपयोग के सामने राइट और गलत उपयोग के सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं वो हमें देखना है और रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये यूज़ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो अगर ठीक हो रहा है तो उसके आगे राइट करना है, और पानी का यूज़ ख़राब हो रहा है, पानी का वेस्ट हो रहा है, तो उसके आगे हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। फर्स्ट है हमारा, अनिल पीने के पानी से हाथ पैर धोता है। तो अनिल जो लड़का है वो जो पीने वाला पानी होता है उससे हाथ पैर धोता है, तो हमें पीने वाले पानी से हाथ पैर धोने चाहिए? नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वो पानी पीने के लिए होता है। तो ये फर्स्ट हमारा रॉन्ग आएगा। सेकंड, रुचा नल चालू रखकर दूसरा काम करने लगती है। रुचा जो है वो नल चालू रखती है तो और दूसरा काम करती है, जिससे पानी वेस्ट होता है। नल चालू होता है और उसका क्या ध्यान दूसरे काम में होता है, तो पानी का वेस्ट होता है। तो सेकंड भी हमारा रॉन्ग आएगा। थर्ड नंबर, लोग पीने के पानी से कपड़े धोते हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग आएगा, क्योंकि पीने वाला पानी होता है वो पीने के लिए होता है, ना कि कपड़े धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए नहीं होता है। तो हमारा थर्ड भी रॉन्ग आएगा। फोर्थ, लोग पीने के पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं। जो पीने वाला पानी होता है उसको खेतों में यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग आएगा। 5, लोग जलाशय में पशुओं को नहलाते हैं। ये भी रॉन्ग आएगा, क्योंकि जलाशय में वो पशुओं को नहलाते हैं, मतलब कि सारा पानी गंदा होता है। तो हमें जितना पानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें जलाशय से पानी निकाल लेना चाहिए, जिससे जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी वेस्ट हो, बाकी का पानी गंदा ना हो। इसलिए लोग जलाशय में पशु को नहलाते हैं, तो ये रॉन्ग आएगा। 6 नंबर, लोग जलाशय में ट्रैक्टर, जीप आदि वाहन धोते हैं। इससे भी जलाशय का सारा पानी गंदा होता है। हमें जितना पानी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें पानी निकाल लेना चाहिए, उसके बाद हमें हमारे वाहन धोने चाहिए, जिससे जितना पानी चाहिए उतना ही पानी यूज़ होएगा और बाकी का पानी गंदा भी नहीं होगा। नेक्स्ट 7 नंबर, नवीन टपकता हुआ नल बंद करता है। नवीन जो है वो टपकता हुआ नल बंद करता है, जिससे वो पानी की बचत करता है, तो ये राइट आएगा। तो हमारे ये जो 6 है स्टार्टिंग के वो सारे रॉन्ग आएंगे, और सिर्फ लास्ट 7 वाला हमारा राइट आएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। शब्दकोश के क्रम में अर्थात हमें उसमें स्वर भी देखना है, व्यंजन भी देखना है, और मात्राएं भी देखनी है कि कौन सा स्वर पहले आता है, कौन सा व्यंजन पहले आता है, या कौन सी मात्रा पहले आती है। उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको लाइन से लगाना है, नंबर वाइज लिखना है। उसमें हमारा फर्स्ट है बारिश, बादल, पानी, खूब, खेत और तालाब। तो इसमें से हम पहले लिखेंगे खूब, उसके बाद आएगा खेत, उसके बाद तालाब, देन पानी, बादल और बारिश। इसमें देखो बच्चों, ख इसमें भी है और खेत में भी ख है और खूब में भी ख है। तो हम यहाँ पे मात्राएं देखेंगे। यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा है। तो हमारे पे बड़ाऊ की मात्रा पहले आती है, तो इसलिए पहले खू लिखेंगे, उसके बाद खेत लिखेंगे। इसलिए इसके अनुसार पहले खूब, खेत, तालाब, पानी, बादल और बारिश। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, बच्चा, कागज, क्षमा, मैदान, खेल और कमी। तो इसमें क पहले आता है, तो पहले हम कमी लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ की मात्रा पहले आती है, तो फिर कागज लिखेंगे, देन फिर खेल, और फिर बच्चा, फिर मैदान और क्षमा। फिर थर्ड नंबर है दुमदुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप, लहलहाना। तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम कड़ाही, उसके बाद लिखेंगे छपाछप, फिर दुमदुमा और बादल, और लास्ट में लहलहाना। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा हमारा। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए, जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा, बच्चे पानी में तैरना चाहते थे। तो इसका होगा द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू बी स्विम इन द वाटर। सेकेंड नंबर, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा। आई विल प्रे टू द क्लाउड्स। क्लाउड यानी बादल और प्रार्थना यानी प्रेयर। सेकेंड, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? हाउ कैन क्लाउड्स रेन एवरी डे? एवरी डे यानी रोज। 4 नंबर, बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। द चिल्ड्रन बाउथ शॉवेल्स, कार्डन्स, स्पेड्स एंड स्पेटल्स। 5 नंबर, बच्चों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। द चिल्ड्रन डग अ बिग पिट। इस तरह से हमें जो हिंदी में दिए हुए हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है यहाँ पे।
उसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पे जो हमें वर्ड दिए हुए हैं रंग बिरंगे, होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा और 5, ये वर्ड्स को हमें यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है जिनमें ये वर्ड का यूज़ हो रहा हो। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रंग बिरंगे, तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो ये जो वर्ड दिया था रंग बिरंगे उसका यूज़ हुआ है यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेंटेंस बना है। उसी टाइप से हम दूसरा बनाएंगे होशियार, तो हम यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखेंगे, दुमदुमा गांव के बच्चे बहुत होशियार थे। तो यहाँ पे होशियार वर्ड का यूज़ हुआ। तो ऐसे हमें जो ये वर्ड दिया हुआ है उसका यूज़ करके फिर सेंटेंस बनाना है। उसके बाद है सुंदर, गांव में सुंदर बाग बगीचे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सुंदर वर्ड का यूज़ किया। इस तरह से जो वर्ड दिए हुए हैं उनका यूज़ करने के बाद हमें एक सेंटेंस बनाना है। देन नेक्स्ट नंबर है हमारा फोर्थ, उसमें है काला। तो हमें सबको पता है कौवे का रंग काला होता है, तो हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि कौवे का रंग काला होता है। उसके बाद है छोटा, तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, गाँव में छोटा सा तालाब होता है। देन 6 नंबर थोड़ा, तो लिखेंगे हम, तालाब दुमदुमा गांव से थोड़ा दूर था। फिर है 5, तो हम लिखेंगे इसमें लास्ट सेंटेंस हमारा, 5 गांव के बीच में तालाब था एक। तो इस तरह से हमें वर्ड्स दिए हुए उनका यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाए हैं। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रवृत्तियाँ शुरू हो रहा है, तो अब हम ये देखेंगे प्रवृत्तियाँ में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं के आगे सही क्रम लिखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पानी का महत्व समझाने वाले हमें सूत्र बनाने हैं और वो यहाँ पर लिखने हैं और अपने स्कूल या गांव में लगाने हैं। तो हम पानी का सूत्र जैसे हो सकता है जल ही जीवन है, इस टाइप के हमें सूत्र बनाने हैं और चार्ट बना के स्कूल में या फिर हमारे गांव गली मोहल्ले में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं के आगे सही क्रम लिखिए। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो हमें रीड करने हैं सारे और देखना है चैप्टर में कौन सी घटना पहले हुई थी। हमने चैप्टर रीड किया था दुमदुमा गांव के बच्चे, उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो वर्ड्स हमें देखने हैं, रीड करने हैं और देखना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, उसमें हम पहला आएगा यहाँ पे दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी, वो वाला वर्ड है वो फर्स्ट नंबर आएगा। तो उसके सामने जो बॉक्स है वहाँ पे हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे। सेकंड आएगा एक दिन बच्चे इकट्ठे हुए, ये हमारा सेकंड आएगा, तो ये वाले वर्ड्स के आगे हम सेकंड नंबर देंगे। फिर आएगा बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची, ये वाला वर्ड हमारा, ये वाला सेंटेंस हमारा थर्ड नंबर है, तो इसके बॉक्स में लिखेंगे हम 3। फिर आएगा बच्चों ने तरह तरह के विचार किए, तो ये हमारा आएगा सेंटेंस नंबर 4। उसके बाद आएगा उन्होंने एक गड्ढा खोदने का विचार किया, ये हमारा होगा 5 नंबर। इसके बाद बारिश का पानी गड्ढे में भर गया, तो ये हमारा होगा नंबर 6। और लास्ट आएगा लोगों ने खेतों की सिंचाई की। इस तरह से हमें सारे वर्ड पहले, सारे सेंटेंस पहले रीड करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखना है कि पहले कौन सा सेंटेंस आ सकता है या कौन सा सेंटेंस आता है। तो उसके बाद हमें बॉक्स दिया हुआ है सामने, उसके आगे नंबर लिखने के, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा और कौन सा सेंटेंस उसके बाद आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे हैं। ये जो हमें पिक्चर दिया हुआ है उसको हमें देखना है और इसके अकॉर्डिंग हमें 5 वर्ड्स लिखने हैं, 5 सेंटेंस लिखने हैं इसके ऊपर। तो हम ये सेंटेंस लिखेंगे, वो जो पिक्चर दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे, पहले देखो दिया गया यह चित्र यह किसी गांव का चित्र है। तो बच्चों हमने पिक्चर में देखा कि वो एक गांव है, गांव में एक छोटा सा तालाब है, तालाब के किनारे गांव की औरतें कपड़े धो रही हैं, कुछ बच्चे तालाब के किनारे बॉल से खेल रहे हैं, गांव में कुछ ही दूर खेत है, खेत में किसान हल से खेत जोत रहे हैं। इस टाइप का हमें चित्र को एक्सप्लेन करना है। वो जो पिक्चर दिया हुआ है उसको हमें पीछे एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। इकाई में आए हुए 12 शब्द नीचे कोष्ठक में दिए हुए हैं, उन्हें ढूंढिए, उन पर सर्कल कीजिए और नीचे लिखिए। तो ये जो हमें बॉक्स दिया हुआ है इसमें वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स हमें फाइंड करने, ढूंढने हैं और उनके ऊपर हमें सर्कल करना है और फिर वो वर्ड्स ढूंढने के बाद हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हम यहाँ पे वर्ड्स देखेंगे, तो इसमें पहले कढ़ाई है और फिर दुमदुमा है और फिर छपाछप, प्रार्थना, तैरना, बादल, लहलहाए, नहाना, खेलना, बादल, छपाछप, इस टाइप के वर्ड्स दिए हुए हैं। वो वर्ड्स आपको इस बॉक्स में फाइंड करने हैं और सर्कल करके यहाँ पर लिखना है। ओके,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए वर्ण कोष्टक में योग्य स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए और नीचे लिखिए। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, उनको हमें यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें रखना है और उससे कौन सा वर्ड बन रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो इसमें पहला वर्ड बनेगा छपाछप। देखो ये रहा, यहाँ पे छ दिया हुआ है और प दिया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में देखो प पे बढ़िया की मात्रा पा वाला वर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे छ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ड बनेगा हमारा छपाछप, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। और फिर सेकंड वर्ड बनेगा हमारा परेशान। तो देखो ये वाला परेशान, ये वर्ड बन रहा है, यहाँ पे प है और यहाँ पे सा है। देखो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है र और ये न, तो ऐसे ये वर्ड बनेगा परेशान। उसके बाद रोज, देखो यहाँ पे र दिया हुआ है, र पे ओ की मात्रा रो, और ये ज दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ज, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, तो इससे वर्ड बनेगा रोज। और लास्ट बनेगा हमारा जमीन। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये वर्ड्स ऑप्शन में दिए हुए वो यहाँ पर रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग देखना है हमें कौन सा वर्ड्स बन रहा है, और वो वर्ड जो बनता है वो यहाँ लिखना है, और ऊपर जो ये बॉक्स में वर्ड बने थे वो फाइंड करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रवृत्तियाँ की। आगे का क्वेश्चन नंबर 6 हम कल देखेंगे और आपको होमवर्क PDF में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।